हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ प्रखर पाराशर एंड वेलकम टू मार्गदर्शन। तो जेई वालों का रिजल्ट आ गया था और कुछ समय मैंने बच्चों को दिया था कि वो खुद की सेल्फ एनालिसिस करें कि आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला एक डाउट आता बच्चों के मन में कि ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अगर बाकी एडमिशन प्रोसेसेस क्या रहती है और क्या चॉइस फिलिंग वगैरह क्या चीज़ें रहती है, इसके बारे में थोड़ा चीज़ समझेंगे और सारी चीज़ें डिटेल्स में समझेंगे। और इस बार क्यों कट ऑफ आ गया उसके बारे में भी कारण जानेंगे। तो लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों से वन टू वन टॉक करूँगा। वन टू वन टॉक इसलिए करूँगा क्योंकि जैसे अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर आपकी बीमारी के हिसाब से आपको दवाई देता है। तो जिस हिसाब से बच्चा रहेगा उस हिसाब से उसका फैसला रहना चाहिए कि उसे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सारे केसेस को डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने पे बताएंगे, साथ में बताते जाऊँगा कि कैसे कैसे आपको किस किस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए और अगर ड्रॉप नहीं ले रहे हो तो उसे आगे क्या करना चाहिए। और साथ में एक अनाउंसमेंट भी है, उसके बारे में और आगे अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले अपन ड्रॉप वाली चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक बच्चे के एनालिसिस करता हूँ जिसने प्रिपरेशन कम करी थी और उसके मार्क्स भी कम आए। अगर प्रिपरेशन कम है, मार्क्स कम है, तो बच्चा हो सकता है कि पढ़ने में अच्छा नहीं था या वो सोच रहा होगा कि आगे ड्रॉप लेके पढ़ेगा। अगर सोचा है ड्रॉप लेके पढ़ेगा तो उसे ड्रॉप लेके पढ़ना तो चाहिए। और अगर फिर भी उसने पढ़ के भी प्रिपरेशन कम करी है, जैसे कोचिंग भी लगाई थी पापा मम्मी ने, लेकिन मस्ती करी, गुलछल रहे हो रहा है और मार्क्स भी वैसे ही कम आया, तो आगे उसको क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अगर उसकी इच्छा है इंजीनियरिंग करने की तो ही उसे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। ड्रॉप लेने में उसे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा और इंजीनियरिंग के अलावा उसकी और कोई इच्छा है तो वो करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं तो उसे सजेस्ट नहीं करूँगा कि उसे ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि उसकी अगर उसकी इच्छा है कि उसे ड्रॉप लेके वो अच्छे से और कर सकता है। क्योंकि आप किसी का बता नहीं सकते हो कि वो कैसी प्रिपरेशन करके कैसे मार्क्स लाने वाला है, वो तो उसकी प्रिपरेशन ही बताती है। तो अगर आपकी इच्छा है आपको ड्रॉप लेना है तो ही लेना, नहीं तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप ड्रॉप लो। फिर दूसरा केस डिस्कस करते हैं। प्रिपरेशन कम थी लेकिन ठीक ठाक थी, शुरू में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन होगी तो उसके कारण, या थोड़ी लास्ट लास्ट में प्रिपरेशन करी उसके कारण मार्क्स अच्छा हो गए। मार्क्स एक और बच्चों के भी अच्छे आते जो तुक्के देके आ जाते तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है। जो थोड़ी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हैं उनके लिए बोलना चाहूँगा। अगर आपको लग रहा है कि आप और आगे जाके अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो तो आपको ऑब्वियसली ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है, आप सोच रहे हो कि हाँ इसी में आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको हमारी हेल्प ले लेना चाहिए। हेल्प कैसे लेना चाहिए वो आगे बताऊँगा। तो आप कॉलेज ले सकते हो और उसी में हम आपकी हेल्प करेंगे कॉलेज लेने में। फिर आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी और जिस तरीके से प्रिपरेशन अच्छी रहती है तो ऐसा नहीं रहता कि अगर आप आपका 100% दे रहे हो तो उसका आउटपुट भी 100% आएगा। किसी दिन कुछ ख़राब रह सकता है कोई दिन, तो उसी के कारण आपके जो मार्क्स थे वो कम आए। और मार्क्स कम आए तो आप लोगों को थोड़ा डीमोटिवेशन भी हुआ होगा। लेकिन डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं रहती यार। आगे लाइफ में कई सारी जगह आएगी जब आप आपका 100% दोगे लेकिन आपको आउटपुट 100% नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए उस केस में, ड्रॉप लेना चाहिए, ये आपके विल के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सोच रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और मार्क्स कम आए हैं तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, लेकिन इंजीनियरिंग करने में आपको ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप कुछ छोटे लेवल कॉलेज से भी इंजीनियरिंग करते हो तो यार आप आगे जाके भी कुछ कर सकते हो। कई सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें एक कॉलेज मिल जाता है और उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसके आगे भी कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप साथ में भी जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता कि कॉलेज के साथ आप जेई की प्रिपरेशन करो। तो ये आपकी कम्प्लीटली आपकी विल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि ड्रॉप ले लो और आपकी इच्छा है तो आप कॉलेज भी ले सकते हो। ये कम्प्लीटली आपकी विल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर एक और केस डिस्कस करते हैं जिसमें प्रिपरेशन अच्छी थी लेकिन मार्क्स जो है वो नॉर्मल आया।
मार्क्स नॉर्मल आते हैं क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है और अपन सेल्फ एनालिसिस उसी टेस्ट के दौरान करते हैं। जैसे हो सकता है कि मैं बार बार बोल रहा था कि आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ो, सेमीकंडक्टर्स पढ़ो, और वही चीज़ आप पढ़ के नहीं गए तो कुछ आपके मार्क्स छूट गए और आपने सेल्फ एनालिसिस कर ली कि हाँ मेरी यही प्रॉब्लम थी, तो आपको ड्रॉप बिल्कुल ले लेना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ड्रॉप लो, और अगर आपकी विल नहीं है, आप चाहते नहीं हो, तो ही आप मत लेना, नहीं तो आपको ड्रॉप तो लेना है। कई सारे बच्चे फैमिली प्रेशर में आके भी ड्रॉप ले लेते हैं, और फैमिली प्रेशर में आके ड्रॉप लेने से यार एक नुकसान यही होता है कि आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर बन जाता है और आपने जो अभी परफॉर्म करा आप उससे और बेकार परफॉर्म करते हो। तो ये कम्प्लीटली आपकी विल पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि फैमिली के प्रेशर पे कि पापा क्या बोल रहे हैं, मम्मी क्या बोल रही है, आप क्या सोच रहे हो, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर बात करते हैं कि इस बार कट ऑफ बढ़ा क्यों। 2019 से जब से जेई 2 बार होने लगी तो देखा था कि जो जनवरी का कट ऑफ था और जो अप्रैल का कट ऑफ था उसमें थोड़ा चेंज आया था, और जिस तरीके से इस बार 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 एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई तो बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से करी, तो ये चीज़ स्वाभाविक थी कि कट ऑफ जो है वो बढ़ने वाला है। तो इस बार बच्चों के रिज़ल्ट इसलिए भी अच्छे नहीं आए, काफ़ी सारे बच्चे अभी अपने रिज़ल्ट से सैड है थोड़ा कि यार और अच्छा कर सकते थे। तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास एक सजेशन है कि वो लोग अभी आगे एडमिशन प्रोसेस में बैठे और कॉलेज काउंसलिंग में वो अपना हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, और जो उनको कॉलेज मिले और अगर अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो वो आगे बढ़े, और नहीं मिलता है तो वो ड्रॉप लेके आगे की प्रिपरेशन वापस से करें। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि आगे क्या होता है कि अभी आपकी एडमिशन प्रोसेस चालू होगी। एडमिशन प्रोसेस में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके की काउंसलिंग्स होती है, जैसे फॉर आईआईटीज़ और एनआईटीज़ और कुछ ट्रिपल आईटीज़, सारे ट्रिपल आईटीज़ और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो रहते हैं वो जोसा के थ्रू एडमिशन लेते हैं। जोसा क्या होता है आप गूगल पे जाके देख सकते हो। तो जोसा के थ्रू एडमिशन लेते हैं और आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। 6 अक्टूबर से इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। चॉइस फिलिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यही आपकी 2 साल की मेहनत का नतीजा होता है। क्योंकि बोलते हैं ना जैसे कि दूध का जला जो रहता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैंने कॉलेज काउंसलिंग में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मैंने नॉर्मली कॉलेज काउंसलिंग भर दी थी और इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करा था जितने मैंने प्रिपरेशन पे ध्यान दिया था। तो उसके बाद मुझे कॉलेजेस जो मैं चाहता था, जो मुझे आराम से मिल सकते थे, वो कॉलेज मुझे नहीं मिल पाए क्योंकि मैंने चॉइस फिलिंग में गलती करी। उसके बाद मैंने क्या करा कि जो मेरे दोस्त थे और जो मेरे दोस्त के अलावा जो मेरे जूनियर्स थे उनकी मैं चॉइस फिलिंग करता गया और उन्हें अच्छा फ़ायदा मिलता गया। और अभी तक मैं अभी पिछले बार अभी जब हमने गेट की एग्ज़ाम दी उस दौरान भी मैंने दोस्तों की हेल्प करी, तो मुझे लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर आप चाहते हो कि मैं भी आपकी चॉइस फिलिंग करूँ तो आप लोग वेबसाइट पे आकर रजिस्टर कर सकते हो, और हमारी टीम आपको फ़ोन करेगी, आपकी सारी डिटेल्स लेगी और आपसे पूछेगी कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। उस हिसाब से हम लोग आपको चॉइस फिलिंग के लिए एक लिस्ट बनाएंगे। बेसिकली चॉइस फिलिंग क्या होता है कि उसमें आपको कॉलेजेस डालने पड़ते हैं, आपकी ब्रांचेस डालनी पड़ती है कि आप लोग क्या चाहते हो। तो उसमें एक एल्गोरिदम रहता है, उस एल्गोरिदम को समझना पड़ता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी उसे थोड़ा समझा हुआ है और अच्छे से हम लोग जानते ही कि कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो हम लोग आपकी आराम से हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल फ्री है, तो आपको कुछ करना नहीं रहेगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप जाओगे लिंक पे, वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पे रजिस्टर फॉर फ्री लिखा रहेगा फॉर काउंसलिंग। आपको वहाँ आपके नाम डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और आपका स्टेट डालना है। बस इतनी सी चीज़ में हम लोग आपको कॉल करेंगे और सारी चीज़ें फ्री होगी, कोई पैसा नहीं रहेगा। और जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, हम प्रॉमिस करते हैं कि जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वही आपको मिलेगा। कोई कॉलेज हमको स्पॉन्सर नहीं कर रहा, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्पॉन्सर्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए जो बेस्ट होगा वो रहेगा। इसके अलावा जोसा के अलावा एक और होती है, एमपी की डीटी होती है, इसमें स्टेट लेवल कॉलेज काउंसलिंग होती है। एमपी डीटी होती है, स्टेट लेवल कॉलेज काउंसलिंग होती है। और ऐसी एमपी के अलावा दूसरे राज्यों की दूसरे स्टेट्स हैं उनकी भी ऐसी काउंसलिंग होती है। तो ये कब चालू होगी तो उसके बारे में डिटेल्स बता दूंगा मैं। जोसा की और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें साथ में एमपीडीटी को भी डिस्कस कर लूँगा। और अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स रहते हैं या आपको कॉलेज से कुछ रिलेटेड डाउट्स है या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। या आप हमें डीएम कर सकते हो या कुछ भी, आप मेल भी कर सकते हो। तो जो भी करोगे हम आपका स्वागत करते हैं।
तो ये सारी चीज़ थी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी। बाय।